श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोक हितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन वल्लभीजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस ज़ूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े आप सहस्त्रावधि समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कल थोड़ा मेजर इंटरनेट एरर विषय के कारण मैं व्याख्यान को व्यवस्थित रूप से आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाया और कुछ टेक्निकल इश्यूज यहाँ वापी में हमारे जो ब्रॉडबैंड सेवा हमको प्राप्त हो रही है उसकी ग्रिड में ही सर्टन कुछ प्रॉब्लम्स होने से मैं आज भी बड़ा आशंकित ही हूं कि न करे नारायण के कोई प्रकार का डिस्टरबेंस आज मेरे और आपके बीच में इस सत्संग को जो सुलभ करने में जो ये व्यवस्था बनी हुई है इसके अंतर्जालीय व्यवस्था में किसी प्रकार का खलल ना आए। कल बड़ा मुझे भी ऐसा हुआ कि 15 मिनट पूर्व ही मुझे व्याख्यान संपूर्ण कर देना पड़ा और बिल्कुल ऐसा लगा मानो अर्जुन जो है वो रथ छोड़ के भाग गया। ऐसा लगा कि कोई बीच में से युद्ध क्षेत्र में से पलायन कर जाए, बिल्कुल, क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारी चेतना के साथ ही हमारा निरंतर एक प्रकार का संघर्ष ही है कि हम बुद्धिगत हुई हुई वस्तुओं को वाणी के माध्यम से व्यावहारिक स्तर पे उतार कर समाज तक पहुंचाने के कार्य में जो लगे रहते हैं, तो हमको भी बड़ा परिश्रम होता है इस चीज में, और वो परिश्रम आनंददायक परिश्रम होता है। जैसे स्पोर्ट्स खेलने वाले को एंटरटेनमेंट भी होता है, थकावट भी लगती है, पसीना भी आता है और आदमी थकता भी है, लेकिन वो गेम खेलता भी है, वैसे ही हमको भी ये सत्संग के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से एक प्रकार का बौद्धिक ये व्यायाम करने में हमको बड़ा आराम मिलता है। लेकिन कभी जब इस प्रकार की रुकावटें उपलब्ध हो जाती हैं और सन्मुख आ जाती हैं तो बड़ा क्षोभ भी होता है, खेद भी होता है। तो अर्जुन को विषाद योग हुआ ना हो, मुझे कल गोविंद विषाद योग जरूर हो गया। मैं कुछ देर के लिए बड़ा वो दुखी था कि देखो हम इन प्रकार के संसाधनों के प्रयोग में बस यही बात रहती है कि जब तक लाइट है तभी तक, जब तक इंटरनेट है, जब तक लाइट है तभी तक हम इन सब माध्यमों से सत्संग को सुलभ कर पाते हैं। बहुत समय न लेते हुए मैं एक छोटा सा खुलासा करना चाहूंगा। काफी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब के तो नहीं पर फेसबुक के और हमारे आप जूम के व्यूअर्स का हमको फीडबैक आया था कि प्रायः लोग
आपके व्याख्यान में आपको देख के श्रवण करना चाहते हैं तो आप सबको पीडीएफ फॉर्मेट में ये टीका भेज दीजिए। जिसको भी इच्छा होगी वो अपने ढंग से या तो अपने फोन में ही अथवा वो प्रिंट आउट करा के और अपने ढंग से वो स्टडी सेशन के रूप में आपके साथ जुड़ेगा। तो आज हम स्क्रीन शेयरिंग पे इसको नहीं अपलोड कर रहे हैं आज की स्क्रीन शेयरिंग में, ताकि मैं मेरे साथ संवाद में रत आप श्रोता जनों को देख भी सकूं। और आपको ध्यान होगा कि मुझे क्योंकि मेरा बॉक्स स्पीकर बॉक्स केवल एक साइड दिखता है तो मुझे पूरा व्याख्यान ऐसा एक तरफ देख के करना पड़ता है। वो आप काफी दिनों से मार्क कर रहे होंगे कि मैं एक साइड ऐसा देख के बोलता हूँ, तो वो इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मेरा स्पीकर बॉक्स मुझे वहीं मिलता है। तो देर शुड बी समबडी टू इंटरेक्ट। इसीलिए मैं लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि एटलीस्ट आप अगर भोजन आदि से निवृत्त हो चुके हों तो अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें, क्योंकि आप जूम पे हैं और आप इस बहाने मैं आपको देख भी पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, तो हम आज के हमारे विषय में आगे बढ़ते हैं श्री गोवर्धन धर की कृपा से। तो कल हम जो देख रहे थे, कल थोड़ा मैं मान सकता हूं कि अस्त व्यस्त त्रस्त व्यवहार रहा सबके श्रवण में, और मेरे वक्तृत्व में भी जो त्रुटियां आती गई वो इसी कारण से नहीं कि हमारा इंटरनेट स्थिर नहीं था, तो कब तक क्या बात समझाई क्या नहीं समझाई। लेकिन हम एक नए फ्रेश प्रारूप के साथ पृष्ठ संख्या 11 से आज शुरू कर रहे हैं। मैं तो मेरे ढंग से हर पृष्ठ बोलूंगा ही, ताकि जो लोग पीडीएफ भी देख रहे हो, मानो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आ चुका है। जितने लोग जूम में जूम लिंक इन हुए हैं उनको हम अपनी तरफ से पीडीएफ भेज चुके हैं। आप उसको अपने अपने ढंग से जो भी फॉर्मेट से आप खोलना चाहें आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ टीकाकार एक उदाहरण दे रहे हैं श्री महाप्रभु जी के शास्त्रार्थ प्रकरण में से। ये बहुत सुंदर श्लोक है और इस श्लोक की विशेषता यह है कि अगर वास्तव में आप लोगों को ये दिखता तो मैं इसमें ज्यादा अच्छे ढंग से आपको मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाता। हम बात कर रहे हैं बहुत दिनों से धाम धामी की। धाम अर्थात अक्षर ब्रह्म और धामी मतलब भगवान श्री कृष्ण। धर्म और धर्मी, जैसे धाम और धामी की, वैसे ही अंग और अंगी की, अंश और अंशी की। अंशी भगवान है, अंश हम जीव हैं। भगवान के जो धर्म हैं उनके भगवान ही अंगी हैं और वो सब अंग रूप भगवान के धर्म हैं। धाम भगवान का स्थान भी है, भगवान का चरण भी है, भगवान का नित्य लोक भी है, और ये धरा धाम भी अक्षर ब्रह्मात्मक आदिभौतिक होने से भगवान का ही एक स्वरूप है। तो मैं पुनश्च आपको यहाँ स्मरण करना चाहूंगा, इसी के संबंध में महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण की एक कारिका यहाँ पे ये कोट की जा रही है। बहुत ध्यान से सुने। और मैं पुनश्च कहूंगा, हमारे ये बार का जो सत्संग का सत्र है ये नॉट फॉर दी मासेस है, दिस इज फॉर द क्लासेस। और क्लासेस इन द सेंस ऑफ कि जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के लिए थोड़े रेडी हैं वो मेरे साथ आ जाएं, इस अखाड़े में कूदें और मेरे साथ थोड़ी वर्जिश करें। वर्जिश मतलब एक्सरसाइज। तो ये थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज आपको मेरे साथ होगी, और इसी से जैसे बॉडी बिल्ड होती है वैसे हमारा इंटेलेक्ट बिल्ड होगा, हमारा नॉलेज, हमारी विजडम, हमारा इंटेलेक्ट, हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे एजुकेशन में थोड़ी एनहांसमेंट होगी। तो जैसा मैं बताता हूँ कि फर्स्ट कोई भी चीज हम सुनते हैं वो इंफॉर्मेशन होती है, उसको जब हम प्रोसेस में डालते हैं तो वो एजुकेशन होती है, एजुकेशन से हमको नॉलेज मिलता है, नॉलेज से हमारी इंटेलेक्ट डेवलप होती है, इंटेलेक्ट से हमारी विजडम बनती है। तो मैं खास कहना चाहूंगा कि ये विद्या से प्रज्ञा तक पहुंचने का जो एक प्रकार है कि हम पहले विद्या के अंदर घुसें और बाद में जब विद्या हमारे में घुसे तो वो प्रज्ञा का रूप ले ले। तो ये इस चीज के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कोई वस्तु नहीं समझ में आए तो ऐसा मत सोचिए कि किसी विषय पे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। आपको थोड़े दिन में या थोड़ी देर में आपको महाप्रभु जी की कृपा से वो चीज पहले ध्वनित होगी, फिर स्फुरित होगी और फिर आपको समझ बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ ये कारिका कह रहे हैं, बड़ी प्रसिद्ध कारिका है। श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि हाउ इज भगवत शास्त्र डिवाइडेड, कैसे हम भगवत शास्त्रों को देख सकते हैं। तो पहले वेद का स्वरूप बता रहे हैं, भगवान का स्वरूप वेदों में बता रहे हैं। यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईरियत। बहुत सुंदर है, ये समझने लायक है।
पहले एक चीज बता रहे हैं कि अश्वयोः स्थितिर्यत्र सोऽश्वत्थः, यह व्युत्पत्ति वैदिक है। वेद में यज्ञ प्रजापति और अग्नि प्रजापति दोनों का अश्व रूप से वर्णन है। पुरुषो यज्ञः, यज्ञ प्रजापति ही प्रजापतिर्देवेभ्यो निलायत, अश्वरूपम कृत्वा सोऽश्वत्थे संवत्सरमतिष्ठत, तदश्वस्थास्याश्वत्वम् इत्यादि तैत्रीय ब्राह्मण के तीसरे काठक का 8वां प्रपाठक के 23वें अनुवाक की पहली श्रुति है। इसका एड्रेस बहुत लंबा है, ये तैत्रीय ब्राह्मण में है, मतलब संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं वेद में। तो समझिए कृष्ण यजुर्वेद, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूं, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता, संहिता का सेकंड पार्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर ये तीसरे काठक, इसके अंदर वो होते हैं, अलग अलग प्रकार के काठक होते हैं, काठक स्कंद समझिए, उसमें 8वां प्रपाठक मतलब उसका अध्याय, और उसके बाद 23वां अनुवाक, 23वां श्लोक और उसकी पहली श्रुति। तो ये पहली श्रुति बता रही है कैसे अश्वत्थ ब्रह्म, यज्ञ में कैसे अश्वत्थ ब्रह्म हुए, क्योंकि अभी हम अश्वत्थ की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, तो अश्वत्थम भी ब्रह्म कैसे। अब अश्वत्थ तक ब्रह्म के स्वरूप को वैदिक व्युत्पत्ति से समझाकर श्री महाप्रभु जी अपने को बता रहे हैं कि यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे, और अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईरियत, अर्थात भगवान हरि जो है वो पूर्व कांड में, पूर्व कांड मतलब वेद का जो कर्म कांड है, प्रथम कांड, मैंने आपको याद है बताया था कांड त्रयात्मक वेद होता है, कर्म उपासना और ज्ञान। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये कांड त्रयात्मक वेद होते हैं। वेद अपने आप में 3 ढंग से विभाजित किए गए हैं व्यास के द्वारा। उनमें पहला है वो कर्म कांड है, तो यज्ञ, और उसमें क्या होता है, उपासना को भी बहुत लोग कर्म कांड का ही अंग मानते हैं। तो वो कर्म उपासना एक साथ होकर पूर्व कांड बनता है, और उत्तर कांड में केवल उपनिषद रह जाते। उपनिषद मतलब ज्ञान कांड, जिसको हम आज की साधारण भाषा में बोलते हैं वेदांत, वेद का अंतिम चरण। मैंने आपको एक पहले ही बताया था कि वेद चतुष्टयी ऋक यजु साम और अथर्व ऐसे तो है ही, लेकिन वेद चतुष्टयी इस प्रकार से भी है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो कुछ चीजों का बार बार स्मरण करते रहने में आपत्ति नहीं, इसलिए मुझे भी कोई चीज को वापस समझाने में आप समझिए कि पुनरुक्ति दोष नहीं लगता। मैं इसको पुनरुक्ति दोष मानता ही नहीं हूं। जब तक बारंबार ये प्रकार की बातें हम नहीं सुनाएंगे, तब तक सनातन धर्म में अभी जो लोग स्थित हैं उनको, क्योंकि ये सब शास्त्रों के प्रॉपर एड्रेस, शास्त्रों के प्रॉपर लोकेशन, शास्त्रों में कही गई बात का उनकी प्रॉपर टोपोग्राफी उनको समझ ही नहीं आएगी कि ये कहां से ये बात आई है। लेकिन वल्लभ संप्रदाय का विशेष करके जो 6 प्रमाण के लिए जो आधार मापदंड बताए गए हैं, उनमें क्या बताया गया है कि भाई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि और शब्द, ये 5 प्रमाण को श्री महाप्रभु जी गौण मानते हैं। मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि, ये जो 5 प्रमाण हैं, ये तो महाप्रभु जी कहते हैं ये अंगभूत हैं या गौण हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो शब्द प्रमाण है, और जब हम शब्द प्रमाण बोलते हैं तो शब्द प्रमाण का अर्थ होता है वेद प्रमाण। श्रुति स्मृति इस पे क्या बोलती है, विशेष करके श्रुति का मत क्या है। अब जब हम इसको पूर्व कांड में या उपासना कांड से कोट करेंगे तो हम उसको वेद की ऋचा कहेंगे, लेकिन उसी वेद की ऋचा को जब हम स्पेसिफिकली उपनिषद में से बोलेंगे तो उपनिषद के मंत्र भी ऋचा ही हैं, लेकिन हम उसको श्रुति बोलेंगे कि वो श्रुतियां हैं। तो हमको ये चीजों को समझ के चलना चाहिए कि कांड त्रयात्मक वेद चतुष्टयी जो है उसको महाप्रभु जी यहाँ 2 चीज को जोड़ के आज्ञा कर रहे हैं, कर्म और उपासना को, कि यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे, पूरे पूर्व कांड में वेद के भगवान जो हैं वो कोई मूर्ति रूप से, अवतार रूप से, साक्षात रूप से नहीं विराज रहे हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, तो सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, वहां से हम ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के समय से देखें तो भगवान ने पहले अपने आप की अभिव्यक्ति यज्ञ रूप में ही की, सबसे पहले तप रूप में करी। इसीलिए कृते यद् ध्यायतो विष्णु,
लेकिन त्रेतायाम यजतो मखई ही द्वापरे परिचर्या च और कलौ तद हरि कीर्तना। सत्युग में ध्यान मात्र से तब से भगवान प्राप्त होते थे। त्रेता युग आया तो यज्ञ करने से बड़े बड़े यागों के फलस्वरूप परमात्मा प्राप्त होते थे। तो आप देखो सत्युग में भगवान जो है वो तप करने से कश्यप अदिति के घर में वामन जी के रूप में आए। यद्यपि उसमें त्रेता की संधि मानी है कुछ लोगों ने उस समय में, लेकिन फिर भी मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। और बाद में यज्ञ रूप से रामावतार में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र कामेष्टि याग हुआ, और प्रजा कामेष्टि पुत्र कामेष्टि याग में प्राजापत्य पुरुष अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने प्रकट होकर पायस दिया, और वो पायस का सेवन करने से यज्ञ नारायण भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में यज्ञ से प्राप्त हुए। तो त्रेता में यज्ञ से हुए। द्वापरे परिचर्याम च, द्वापर में प्रभु साक्षात आप भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित विराज रहे हैं। तो जो लोगों ने सेवा की उनको सेवा के फलस्वरूप प्राप्त हुए। तो सत्युग में ध्यान तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में सेवा, और कलिकाल में तो हरिनाम संकीर्तन से फलौ तद हरि कीर्तना। इस समय तो हरिनाम संकीर्तन से ही भगवत प्राप्ति सुलभ इस युग धर्मत्वेन बताई गई है। तो समझिए, यज्ञ याग के रूप में भगवान का यजन त्रेता के मनुष्य विशेष रूप में करते। आज भी यज्ञ याग होते हैं। तो जो महाप्रभु जी का मत है, महाप्रभु जी आप बता रहे हैं कि देखो यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे। अब शास्त्रार्थ प्रकरण में तो महाप्रभु जी ने केवल एक संकेत दिया है कि यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे, लेकिन ये यज्ञात्मक भगवान कैसे विराज रहे, इसको महाप्रभु जी ने पंचात्मकम द्विरूपम च साधनैर बहुरूपकम स्वानंददायकम कृष्णम ब्रह्म रूपम परम नुम अग्निहोत्रम तथा दर्श पौर्णमास्य पशुस्तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात् पंच विधो हरि। इस प्रकार से जब सर्व निर्णय निबंध को श्री महाप्रभु जी ने शुरू किया है, तो मंगलाचरण करने के बाद महाप्रभु जी ने बताया है कि 5 प्रकार से यज्ञ में ठाकुर जी कैसे विराजे। तो पहले बताया अग्निहोत्रम। अग्निहोत्र में भगवान आप स्वयं विराजमान। दर्शेष्टि और पौर्णमास्यष्टि, तो अग्निहोत्रम तथा दर्श पौर्णमास्य पशुस्तथा। पशुस्तथा मतलब ये पशु बलि वाला नहीं, प्रकृति याग और विकृति याग इनको मिला के उसको पशु संस्था कहते हैं। ये यज्ञ की संस्थाएं हैं। अग्निहोत्र एक संस्था है, दर्श और पौर्णमास्य एक संस्था है, पशु याग एक प्रकार से प्रकृति और विकृति याग मिला के वो है। फिर चातुर्मास्यानि, चातुर्मास्य ये भी एक संस्था है। और 5वीं संस्था का नाम है सोम, जिसको आप लोग जानते होंगे सोम यज्ञ के रूप में, सोम याग। और सोम याग एक प्रकार का नहीं होता, सोम याग में भी सोम संस्था भी बहुत प्रकार के होते हैं। अग्निष्टोम होता है, अत्यग्निष्टोम होता है, आप्तोर्याम होता है, उकथ्य होता है, अतिरात्र होता है, षोडशी होता है, सगरुड़ चयन होता है, और सर्वतोमुखी सोमयाग होता है। ऐसे सोमयाग के भी 8 या 9 प्रकार शास्त्र में बताए गए। मैं तो खैर याज्ञनिक नहीं हूं, इसलिए बहुत जानकारी मेरे पास सोमयाग संबंधी नहीं है, लेकिन जो मैंने बड़ों के मुख से सुना है तो ये इतने प्रकार की सोम संस्थाएं होती हैं। इसमें कोई अग्निष्टोम करता है, कोई अत्युग्निष्टोम करता है, कोई सगरुड़ चयन करता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के अतिरात्र और उकथ्य, सर्वतोमुखी, षोडशी आदि ये सब प्रकार हैं सोम संस्था के। तो ये सोम याग के द्वारा भी भगवान पूर्ण पुरुष का या परम पुरुष का यजन होता ही है। तो यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे में समझने का कि अग्निहोत्रम तथा दर्श पौर्णमास्य पशु तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात् पंच विधो हरि। ये 5 प्रकार से हरि यज्ञ में विराज रहे हैं, इसीलिए यज्ञ नारायण है। तो और यज्ञ साक्षात है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः यज्ञो वै विष्णु। ये सब श्रुतियां मिलती हैं हमको। ये जो सब दुनिया का जो भी कार्य व्यापार है ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। इसीलिए सहयज्ञा प्रजा सुष्टा पुरोवाच प्रजापति इत्यादि मंत्रों में, भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है कि सर्वे यज्ञम प्रतिष्ठितम, सब कुछ है वो यज्ञ रूप से ही प्रतिष्ठित किया गया है। आपने सुना होगा अपन श्रीमद् भागवत सप्ताह के सामने भी ज्ञान यज्ञ लगाते हैं। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब उसमें क्या आहुति देनी है, उसमें अज्ञान की आहुति देनी है और ज्ञान का संपादन करना है। जब हम अपने अज्ञान को होम दें, मतलब अज्ञान को जला दें, और जलाना ही पड़ेगा, तो अज्ञानता को तो भस्मीभूत करना ही चाहिए, तभी ज्ञान का संपादन होता है। तो हम उसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ।
जब हम जप करते हैं और एक अनुष्ठान जप का लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, अपन इसको भी यज्ञ मानते हैं। किसी की बहुत बड़ी तपस्या के बाद जाकर और उससे कोई कार्य सिद्धि हुआ तो भाई तुमने तो बहुत बड़ा यज्ञ किया, भाई तुम्हारा बड़ा अनुष्ठान था। तो यज्ञ क्या है? संकल्प पुरस्सर अपने सत्व का त्याग करके किसी के लिए कुछ करके उससे कुछ संपादन करना, उसको कहते हैं यज्ञ। तो यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे। अब भगवान स्वयं यज्ञात्मक आप पूर्व कांड में अर्थात कर्म कांड और उपासना कांड में विराज। महाप्रभु जी की वाणी देखो, ब्रह्म तनु परे, केवल ब्रह्म परे नहीं, तनु परे। तनु मतलब साकार ब्रह्म। वेदांत का ब्रह्म निराकार नहीं है, एटलीस्ट व्यास को तो अभिप्रेत नहीं है। कोई भले ब्रह्म को निराकार बताता हो, निराकार ब्रह्म भी है, पर वो ब्रह्म का गौण स्वरूप है। ऐसा है, बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो श्रुतियों में भी मुख्या और गौणी का विभाजन करते हैं। श्रुतियों में, अरे वेद में तुम कैसे कह सकते हो कि ये श्रुतियां मुख्य और ये श्रुति मुख्य नहीं है? ऐसा नहीं होता है। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि भगवान संपूर्ण श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता भगवान, संपूर्ण भगवत गीता के प्रवक्ता भगवान और वेदों के भी भगवान प्रतिष्ठाता, सृष्टा तो भगवान को कह ही सकते हैं, पर फिर भी जन्माद्यस्य अतः शास्त्र योनित्वात्, जिनकी स्थिति स्वयं सिद्ध होती हो उनको हम उपदेष्टा कहें तो ज्यादा अच्छा है। वेदों के भगवान उपदेष्टा, भगवान वेदों के संरक्षक, भगवान वेदों के प्रचारक, प्रतिष्ठापक, बहुत सी चीजों में हम देख सकते हैं कि भगवान स्वयं ही वेद रूप है। वेद भगवान है, जैसे भगवान नित्य है वैसे वेद भी नित्य है। तो ये जो वेद भगवान है, ये वेद भगवान हमको बताते हैं वास्तव में भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है। साकार ब्रह्म आने पर जिनको शबल ब्रह्म की गंध आती हो, या जिनको ऐसा लगता हो कि ये ब्रह्म का शबल ब्रह्म स्वरूप है, ये शबल ब्रह्म माइक ब्रह्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि माया का संबंध यदि ब्रह्म से होगा तो माया भस्मीभूत हो जाएगी भगवान के पास। इसीलिए भगवान ने दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इस प्रकार का वचन भगवत गीता में कहा। दैवी, माया आसुरी नहीं है, माया कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हम माया में खुद लिप्त हो जाते हैं और वो हमको अन्यथा प्रतीति, आच्छादिका, व्यामोहिका होकर हमको त्रास देती है। ब्रह्म को कभी कोई त्रास नहीं दिया। उल्टे भगवान तो जब जब कोई विशेष कार्य करना होता है तो योग माया मुपाश्रित। तो भगवान ने भी देखो, आप योग मायाम समादिशत, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम। भगवान ने रास के समय पे योग माया का आह्वान किया। भगवान ने जन्म के समय योग माया के साथ यशोदा जी के गर्भ में ऐसे आपने जन्म लिया, आप प्रगटे, बाद में माया प्रगटी। तो भगवान ने तो वैष्णवी व्यतनोन माया, ये वैष्णवी माया की हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो माया है इसके लिए भगवान ने मम माया शब्द का प्रयोग किया है। तो पहले तो ये कोई आसुरी या कोई शैतानी माया नहीं है, ये माया भी भगवान की माया है। ये जब जीव पे कार्य करती है तब जीव सबसे पहले अपने ही स्वरूप को भूल जाता है। उसको स्वरूप विस्मृति कारिका कहते हैं, कि हमारा स्वरूप विस्मृत कराने वाली माया। एक होती है अन्यथा प्रतीति, दिख कुछ रहा है लग कुछ रहा है। जैसे चराचर जगत में ब्रह्म की व्याप्ति है, पर ब्रह्म दर्शन कहाँ हो रहा है? जगत के पदार्थ ही दिख रहे हैं, मैं और मेरा ही मनुष्य को दिख रहा है, ये अन्यथा प्रतीति है। फिर एक है आच्छादिका माया। आच्छादिका मतलब किसी के बुद्धि को ढक देना। अब ढकने के कारण जो अंधकार तम छाया हुआ है, उसके कारण कोई चीज के प्रकाश में ज्ञानोदय हो ही नहीं रहा है, ये भी माया का कार्य। और एक है व्यामोहिका, मोहित हो जाना। जैसे हम माया से मोहित हैं, हम सब चीजों से, संसार के पदार्थों से और जागतिक वैभव से हम मोहित बैठे हैं। उस मोह के कारण हमको बार बार सुनाया जाता है, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होत न दृढ़ अनुराग। तो भी दृढ़ अनुराग के पीछे नहीं भागते हैं, अपनी मोह माया के पीछे ही भागते हैं। तो हम संसार के कलिमल कलुषित पामर दुष्ट कलयुग के जीव हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? फिर भी हम प्रयास करते हैं कि कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय अपनी चित्त वृत्तियों को भगवान के युगल चरणारविंद में केंद्रित करने का प्रयास करें। यही हमारे लिए बहुत बड़ा योग है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा तप है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा यज्ञ है
कि हम अपनी चित्त वृत्तियों को भगवत चरणारविंद में स्थिर करने का कुछ समय के लिए प्रयास करें और उसमें सफल हों श्री महाप्रभु जी कृपा से। तो मेरे कहने का आपसे तात्पर्य यह है कि ये जो यज्ञात्मक भगवान है, इसके बाद ब्रह्म तनु परे, जो तनु परे, परे मतलब उत्तरकांड में जो ब्रह्म का स्वरूप है वेदों में, वो साकार ब्रह्म का है। अरे साकार ब्रह्म नहीं होता तो सहस्त्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम ज्ञेयम अक्षरम परमम पदम, अक्षरम परमम पदम ये शब्द क्यों आता? सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। उसके बाद भी पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम मुतामृतस्येषान यदन्येनातिरोति एतावानस्य महिमा। ये सब भगवान की महिमा है कि भगवान ही सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि में अनुप्रविष्ट हो जाते हैं, भगवान उसमें स्थिर रहते हैं और बाद में इस सृष्टि को अपने में ही पूर्ण नाभिवत भगवान लीन कर लेते हैं। तो ये जो भगवान का कार्य व्यापार है, इस कार्य व्यापार को ही लीला कहा जाता है कि ये लीला है आनंदस्य हरे लीला। प्रभु की जो सब लीला है वो आनंदात्मक है, भगवान अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। हमको लग रहा है ये सृष्टि में जो भी कुछ किया है ये हमने अपने आनंद के लिए किया है, वास्तविकता ये है कि भगवान ने अपना भी जो सृजन किया है वो प्रभु ने आपने अपने आनंद के लिए किया है। अपन प्रभु की आनंदी सृष्टि है, समझिए। यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे, अर्थात साकार ब्रह्म वेदांत में है और यज्ञ रूप से भगवान पूर्व कांड उपासना कांड कर्म कांड में विद्यमान है। परंतु अवतारी हरि कृष्ण, अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत गीता, ये भगवान श्री कृष्ण ही जनार्दन होकर लोगों की आरती को दूर करने के लिए और हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि सदा, दुष्ट चित्त वृत्ति और पापों का हरण करने के लिए हरि रूप से, विष्णु रूप से, नारायण रूप से आप ही भगवान कृष्ण ये मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि आदि अवतार दशावतार के क्रम में और श्रीमद् भागवत जी में वर्णित चतुर्विंश जो भगवान के अवतार हैं, जिनमें कपिल देव जी, ऋषभ देव जी, व्यास जी, नारद जी, पृथु राजा आदि सनकादि ऋषि और दत्तात्रेय जी, कितने प्रकार के भगवान, हंस रूप से भगवान, तो ये सब जो अवतार है, हयग्रीव भगवान, ये सब जो रूप से भगवान आप प्रतिष्ठित होते हैं, आप जो ये 24 अवतार धारण करते हैं, आप जो दशावतार प्रधान रूप से लेते हैं, तो ये 24 अवतार प्रधान दशावतार ये सब लेने वाले जो हैं ये अवतारी हैं, अवतार नहीं, अवतारी हरि कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो नानावतार धारण करते हैं। इसीलिए भक्त कवि जयदेव जी जैसे महापंडित, महान भगवत रसिक भक्त ये क्या गाते हैं? वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोल मुद्विव्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्यमातन्विते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते, 10 आकृति धारण करने वाले, 10 प्रकार का आकार साकार धारण करने वाले, क्यों तो कहते हैं कि दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः, हे कृष्ण मैं तुझे नमस्कार करता हूं, हे कृष्ण तुभ्यम नमः। ये तुभ्यम कृष्णम नमः क्यों? क्योंकि कृष्ण ही हैं कि जो वेदानुद्धरते मत्स्य रूप से, जगन्निवहते कूर्म रूप से, भूगोल मुद्विव्रते वाराह रूप से, दैत्यम दारयते नृसिंह रूप से, बलिम छलयते वामन रूप से, क्षत्र क्षयम कुर्वते परशुराम रूप से, पौलस्त्यम जयते पुलत्स्य ऋषि का पुत्र विश्रवा, विश्रवा का पुत्र रावण, उसको जिन्होंने जीता, ऐसे पौलस्त्यम जयते रामचंद्र जी, हलम कलयते हल को धारण करने वाले बलराम जी, और कारुण्य मातन्विते और जिनको करुणा आ जाती थी समाज की दुख की स्थिति को देख के, ऐसे बुद्ध के रूप में जिन्होंने बुद्धावतार शुद्धावतार धारण किया, ऐसे और म्लेच्छान मूर्छयते जो म्लेच्छों को आगे जाके मूर्छित करेंगे, ऐसे कल्कि का रूप जो धारण करेंगे, ऐसे दशाकृति धारण करने वाले कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। तो जो यज्ञ रूप से पूर्व कांड में है, साकार ब्रह्म से वेदांत में है, वही हरि कृष्ण अवतारी रूप से श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान है, इसीलिए वो श्री भगवान है। वेदों में वो ब्रह्म है, इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो हिना पर,
पहली बात। फिर बाद में पुराणों में, संहिताओं में, स्मृतियों में वो परमात्मा केवल ईश्वर नामधारी है। तो ईश्वर पूज्यते लोके मूढ़ैरपि यदा तथा निरुपाधिकम ऐश्वर्यम वर्णयन्ति मनीषिणः इत्यादि वाक्यों से भी जो निरुपाधिक में ऐश्वर्य जो सिद्ध होता है वो अवतार लेने वाले अवतारी का ही निरुपाधिक ऐश्वर्य सिद्ध होता है। तो ईश्वर रूप से, परमात्मा रूप से यही पुराणों में, स्मृतियों में और संहिताओं में पाए जाते हैं। और जब आप साक्षात श्रीमद् भागवत पुराण जो आपका द्वादशांग स्वरूप है उसमें विराजमान हो, या आपके आप्त वचन, आपके निश्वास रूपी ये भगवत गीता में जब आप विराजते हैं तो आप साक्षात श्री भगवान नाम से रहते हैं। तो ये अक्षराद पिचोत्तम जो प्रभु हैं, ये पुरुषोत्तम भगवान ही श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के उपदेष्टा, सृष्टा, नियामक, निर्णायक, स्थापक, संवर्धक, प्रचारक, पोषक आदि रूपों में हमको दर्शन देते हैं। इन दोनों प्रकरणों का परोक्षवाद से यह तात्पर्य है कि यज्ञ पुरुष और अग्नि पुरुष, कर्म या ज्ञान दोनों पुरुष जिनको की वेद में अश्व रूप से वर्णन किया है, वे जहां रहते हो वो अश्वत्थ कहा जाता है। यज्ञ पुरुष ही क्रिया रूप है और अग्नि जो है वो ज्ञान पुरुष है। अग्नि जो है वो ज्ञान पुरुष है। इसीलिए देखो भगवान भी गीता जी में नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से पवित्र कोई चीज को भगवान नहीं मानते, क्योंकि अग्नि जो है वो पवित्रता का मापदंड है। किसी भी वस्तु की अग्नि परीक्षा होने के बाद उससे ज्यादा शुद्ध सत्व अपने हाथ में नहीं आता। तो अग्नि से जिसकी परीक्षा हुई हो वहां पे कहेंगे यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणाम भस्मसात् कुरुते तथा, और ज्ञान दीपेन भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम महमज्ञानजं तमा नाशयाम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान को हमेशा दीपक, ज्ञान को हमेशा प्रकाश, ज्ञान को हमेशा अग्नि रूप बताया गया है। तो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय, ये जो मंत्र हैं वेद के, ये भी हमको बताते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। तम मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना मतलब तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो यहाँ बता रहे हैं कि यज्ञ पुरुष ही क्रिया रूप से यज्ञ में, और अग्नि ज्ञान पुरुष से आप ज्ञान और क्रिया दोनों पुरुष पुरुषोत्तम में रहते हैं। ऐसा है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। परास्य शक्ति, भगवान की जो शक्ति है वो बहुत प्रकार से सुनी जाती हैं कि भगवान में ये प्रकार की शक्ति हैं, पर एक स्वाभाविकी भगवान की क्या शक्ति है? पुष्टि, कृपा, पोषण, अनुग्रह, दया, करुणा, ये भगवान की स्वाभाविक शक्ति है। और दूसरी दो कौन सी है? ज्ञान बल क्रिया। भगवान का बल जो है जिसके द्वारा भगवान ये अपनी क्रिया को क्रियान्वित करता है, अपनी अनुग्रहात्मिका शक्ति को, वो एक है ज्ञान और एक क्रिया। ये भी श्रुति का वाक्य, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो ये समझिए बात को कि यहाँ दो प्रकार से बता रहे हैं कि यज्ञ पुरुष ही क्रिया रूप हैं और अग्नि ज्ञान पुरुष हैं। ज्ञान और क्रिया दोनों पुरुष पुरुषोत्तम में रहते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम अश्वत्थ कहा गया है। मतलब अश्व जहां रहता हो वो अश्वत्थ है। तो यज्ञ रूप से भी जहां अश्व हो वो यज्ञ पुरुष है, और ज्ञान रूप से भी जहां पुरुष हो वो ज्ञान पुरुष भी अश्वत्थ है। तो यहाँ इस प्रकार से ये अश्वत्थ को सिद्ध करने में महाप्रभु जी की कारिका का भी टच देके बता रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि ये जिस वृक्ष की चर्चा हो रही है ये वृक्ष और कोई नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात है। तो भगवान क्योंकि पुरुषोत्तम योग में है, अपने बारे में प्रभु बता रहे हैं, अपन को खुद के बारे में मतलब बता रहे हैं। तो आचार्य श्री ने आज्ञा की है कि क्रिया में प्रविष्ट 5 यज्ञ रूप भगवान के 5 अंग हैं। छठा शिरो रूप अंग ज्ञान प्रविष्ट ब्रह्म है। एक जगह यज्ञ भी यह भी आज्ञा की है कि पुरुषोत्तम का एक भाग क्रिया है और दूसरा भाग ज्ञान है। ये जो मैंने आपको एक श्रुति कोट की, ये भी इस समय परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया है, अर्थात क्रिया और ज्ञान दोनों जिसमें रहते हों वह पुरुषोत्तम। देखो पुरुषोत्तम का एक लक्षण बहुत सुंदर बताया कि जिसमें सदा सर्वदा ज्ञान और क्रिया दोनों रहते हों उसको हम मानेंगे कि ये पुरुषोत्तम है। और उसी का इस श्लोक में अश्वत्थ रूप से वर्णन है। यज्ञ रूप पुरुष और ज्ञान रूप पुरुष दोनों जहां निवास करते हैं वह पुरुषोत्तम अश्वत्थ है।
ये अश्वयोः स्थितिर्यत्यस्योश्वत्थः अश्वत्थ शब्द की व्युत्पत्ति है। अब एक गौण व्युत्पत्ति और है। अभी हमने मुख्य व्युत्पत्ति कर दी, अब एक इसकी गौण व्युत्पत्ति करते हैं। व्युत्पत्ति में मुख्य और गौणी हो सकता है कि प्रधान अर्थ क्या है और एक और अर्थ क्या है जिसको हम रूढ़ और यौगिक कहते हैं। रूढ़ अर्थ क्या है? रूढ़ अर्थ मतलब ये तो है ही, और यौगिक मतलब ये अर्थ में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां आप दूसरा देख रहे हैं यौगिक, जिसको हम यहाँ गौण व्युत्पत्ति कह रहे हैं। नश्वस्थितिर्यस्य सोऽश्वत्थः, जिसकी स्थिति की संभावना कल तक भी नहीं है वह भी अश्वत्थ है। वेद में 6 प्रकार की सृष्टि का वर्णन मिलता है। 3 प्रकार की मुख्य है और 3 प्रकार की अवान्तर सृष्टि है। 3 प्रकार की मुख्य सृष्टि में जो साक्षात स्वरूप सृष्टि होती है वह प्रथमा है। पुरुष के द्वारा जो सृष्टि होती है वह द्वितीय सृष्टि है, और माया के द्वारा निरुपादानक माइक अंतरा स्वप्न सृष्टि होती है वो तृतीय सृष्टि कही जाती है। ये 6 प्रकार की सृष्टियां प्रपंच शब्द से कही जाती है। ये सृष्टि वास्तव में भगवान ने ही की है। आप समझिए, भले ये जीव के द्वारा और ब्रह्म के द्वारा और सब बताया जा रहा है और माया के द्वारा, लेकिन इन सब का मूल जो करता है वो भगवान ही है। मैं आपको इसके लिए भी एक चीज बताऊंगा, क्योंकि ये सब प्रकार की जो 6 प्रकार की सृष्टि वेद में बताई गई है, ये वैदिक समस्त सृष्टि को प्रपंच कहा गया। और महाप्रभु जी अपनी कारिका में आज्ञा करते हैं, प्रपंचो भगवत कार्य तद्रूपो माया भवत। समझो, प्रपंचो भगवत कार्य। सबसे पहले तो एक वस्तु को समझो कि ये जो जगत बनाया है भगवान ने, ये जगत का सृजन भी भगवत प्रपंच ही है। ये प्रपंच शब्द का अर्थ ही जगत होता है, और जब जगत और संसार का अभेद करके जगत शब्द का प्रयोग किया जाए तो वह भी प्रपंच बनता है। लेकिन प्रपंच में जो अपना स्वत्व विनियोग करके इदमकार में अहंकार को जो स्थापित करता है और अहंकार से जो सृष्टि की कल्पना करता है, वो अहमता ममतात्मक एक संसार सृष्टि का निर्माण जीव करता है। इसलिए यहाँ पे 6 सृष्टियों में एक जीवकृत सृष्टि का भी यहाँ पे निरूपण किया गया है। समझिए ध्यान से। अब ये क्या बता रहे हैं कि कभी कभी इन्हें जगत शब्द से भी कह दिया जाता है। वास्तव में ये शब्द है प्रपंच। ये 6 प्रकार की सृष्टियां प्रपंच शब्द से कही जाती हैं। कभी कभी इन्हें जगत शब्द से भी कह दिया जाता है। जगन मूल भगवान अश्वत्थ हैं, इसलिए उसका रूपांतर यह जगत भी अश्वत्थ है। एकायनौसौ आदि वचनों से यह स्पष्ट है। भागवत जी का एक दृष्टांत है कि जहां पे भगवान की सभी देवी देवता गर्भगत विष्णु की स्तुति करने जब जाते हैं 10वें स्कंद के 2वें अध्याय में, तो वहां एक श्लोक मिलता है, एकायनौसौ द्विफुलस्त्रिमूल चतुरस पंच विधषणात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो आदि वृक्ष। ये भगवान के लिए है कि आप ही वो आदि वृक्ष हैं। कि एकायनौसौ, कल मैं इसकी जरूर व्याख्या करूंगा कि किस प्रकार से भगवान ये अश्वत्थ या ये आदि वृक्ष रूप से बनते हैं। पहले खाली सुन लीजिए, एकायनौसौ द्विफल स्त्रिमूल चतुरस पंच विधषणात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो आदि वृक्ष। तो ये आदि वृक्ष भी परमात्मा ही है जो द्विखग होकर जीव रूप में परिणित होता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते। ये थोड़ी वैदिक चर्चा है, और ये वैदिक चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ भगवान वेद के प्रधान और प्रथम तात्पर्य को अपना योग बता के समाज के सामने पुरुषोत्तम योग में रख रहे हैं। तो वैदिक चर्चा तो यहाँ आएगी ही, और वैदिक चर्चा से इतर वल्लभ संप्रदाय को और किसी चर्चा में वास्तव में रुचि नहीं है। हमको प्रपंच में रुचि नहीं है। प्रपंच के संस्थापक, प्रपंच के सृष्टा जो भगवान हैं उनमें हमारी, क्योंकि अष्टाविंशति तत्वानि स्वरूपम यत्र वै हरिहि, ये भी हमको श्री महाप्रभु जी ने बताया है। सांख्य तो कहता है 24 तत्व हैं, महाप्रभु जी कहते हैं 24 तत्व नहीं है, तत्व तो सृष्टि में 28 हैं, और ये 28 के 28 तत्व भगवान हरि है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। 28 तत्वानि स्वरूपम यत्र वै हरि, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। ये 28 तत्व हैं जिनमें 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 तन्मात्रा हैं, 5 महाभूत हैं, सत्व रजतम हैं, प्रकृति और पुरुष हैं, और ऐसे मन बुद्धि और अहंकार हैं। हो गए ना 28, हो गए ये पूरे। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय,
5 रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब जो तन्मात्रा कही जाती है वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, सत्व रज तम, मन बुद्धि अहंकार, पुरुष और प्रकृति। क्योंकि भगवान इसी अध्याय में आगे बताएंगे कि पुरुष जो है वो अन्य है, पुरुष एक अलग वस्तु है। पुरुष, अगर पुरुष अलग वस्तु नहीं होता, पुरुषोत्तम को ही पुरुष पुरुष कह के संबोधित किया गया होता, तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः और प्रधान पुरुषेश्वरः, ये भगवान में क्यों शब्द आते? अर्थात यत्र येन यतो यस्मै यस्य यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः, पुरुष का, प्रधान पुरुष का भी ईश्वर भगवान है। तो ये वो भगवान की चर्चा यहाँ अश्वत्थ रूप से आ रही है। तो ये एका यनौसौ द्विफल स्त्रिमूल से भी सिद्ध होता है, ये द्वासुपर्णा से युजा सखाया से भी सिद्ध होता है, ये बहुत प्रकार से सिद्ध होता है। अभी हम यहाँ पे जो दृष्टांत दिए हैं उससे चलें तो हम इतर यत्र तत्र नहीं भटकेंगे। खैर, दुष्यंच दूषणम चापी इस वाक्य के अनुसार अहमता ममतात्मक संसार आदि सृष्टि को भी क्वचित क्वचित जगत प्रपंच कार्य आदि शब्दों से कह दिया गया है। और तदनुसार ऊर्ध्व मूलम इस श्लोक में नश्व स्थितिर्यस्य, इस दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार उस अहमता ममतात्मक संसार अंतरा सृष्टि आदि उन सब सृष्टियों का भी अश्वत्थ रूप से वर्णन कर दिया गया। देखो ऐसा है ना, आगे जाके ये जो सुविरूढ़ मूल असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसको काटने की जो बात भगवान कहेंगे, वो क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ भगवान से प्रकटित जीव, भगवान से प्रकटित जगत, भगवान से ही प्रकटित संसार, क्योंकि अव्ययम, इसका व्यय नहीं हो सकता। ये जब तक तुम हो तुम्हारे साथ तुम्हारा संसार रहेगा। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने अपने संप्रदाय में, महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने अपने संप्रदाय में संसार विस्मृति पूर्विका भगवद आसक्ति बताई है। संसार छोड़कर भगवद आसक्ति नहीं बताई है, संसार को भूल कर हमको भगवद आसक्त होना है। संसार को हटाया नहीं जा सकता, संसार को अपन छोड़ नहीं सकते। संसार जो है वो छोड़ना बहुत कठिन है। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम यत् प्रयुंजीत कृष्णोऽनर्थस्य वारकः। और तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा अनुकूले तो संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम धनम सर्वात्मना त्याज्यम, ये सब वाक्य भी हमको मिलते हैं। और महाप्रभु जी आप आज्ञा स्वयं भी करते हैं कि घर है वो पुष्टि भक्त का अनुकूल संसार, घर जो है पुष्टि भक्तों के लिए अनुकूल संसार है। इसलिए कृष्णार्थम यत् प्रयुंजीत, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि क्यों ऊर्ध्व मूलम में अश्वत्थ के स्वरूप को जितना पुरुषोत्तम वाची बताया है, उतना का उतना जगत वाची भी बताया गया। और जगत संसार का अभेद भी इस श्लोक में भगवान ने भी एक दिग्दर्शन कराया है। वो आगे के श्लोकों से तो स्पष्ट होगा ही, पहले अपन आज तो देखें कि आज क्या चल रहा है। और कह रहे हैं कि नश्व स्थितिर्यस्य, यह गौण या अवांतर व्युत्पत्ति करने से अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा आदि वचनों की संगति भी बैठ जाती है। यदि यह व्युत्पत्ति न माने या न रखें और अंगीवाचक मुख्य व्युत्पत्ति ही रखें तो सर्वमूल तथा अव्यय भगवान रूप अश्वत्थ का छेदन असंभव होता है, क्योंकि वह अव्यव है। इसलिए अश्वत्थमेनम आदि श्लोकों को निरर्थक और विरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए अपने को दूसरी भी व्युत्पत्ति माननी पड़ेगी कि यहाँ ये द्वितीय गौण व्युत्पत्ति भी माननी चाहिए। और मुख्य अंगी संबंध व्युत्पत्ति न रखें तो फिर ऊर्ध्व मूलम श्लोक के अव्यय शब्द का विरोध आता है। अर्थात जो अव्यय है वह नश्व स्थितिर्यस्य नहीं हो सकता। अव्यय अर्थ है नित्य, अव्यय का अर्थ है नित्य, और इसकी व्युत्पत्ति से अश्वत्थ अर्थ अनित्य है। इस तरह नित्यानित्य का विरोध आता है। इस विरोध को दूर करने के लिए अश्वत्थ शब्द की दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति करनी उचित है। अंगी संबंध व्युत्पत्ति रखने से अव्यय शब्द का विरोध नहीं होता, और अंग संबंध द्वितीय व्युत्पत्ति रखने से छित्त्वा और अव्यय आदि शब्दों का भी विरोध नहीं होने पाता। ये कह रहे हैं कि दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति अश्वत्थ शब्द को समझाने की मुख्या और गौणी दोनों माननी पड़ेगी। दूसरी मानने से इसको जो छेदना है,
इसका जो हमको इनको कट कर देना है, ये असंग के शस्त्र से मतलब त्याग के शस्त्र से संसार में जो उत्पन्न प्रीति है उसको काट देनी है ताकि भगवान में प्रीति हो सके, वो अर्थ भी रह जाएगा। और ये ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम अव्ययम प्राहु, ये जो बताया गया है प्राहु मतलब बताया गया है, उससे ये भी अर्थ रह जाएगा कि हाँ भाई ये भगवान ही हैं जिन्होंने ये संसार रूपी वृक्ष का विस्तार नीचे की ओर किया है। आप बात समझे? ये इतनी टीका ये इस चीज पे क्यों दे रहे हैं? ये टीका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई भी एक अर्थ लेने से आगे के श्लोकों के साथ की संगति नहीं बैठती, दोनों अर्थ स्वीकारने से संगति बैठती है। यहां तक ऊर्ध्वमूल श्लोक के अश्वत्थ इस विशेष्य का निरूपण हुआ। अब विशेषण दल का व्याख्यान करते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि, ये 4 अश्वत्थ के विशेषण। अश्वत्थ को इन 4 शब्दों से समझाया गया है। पहला है ऊर्ध्वमूलम, ये अश्वत्थ का जो मूल है ये ऊर्ध्व है। अब अश्वत्थ को 4 विशेषणों से समझाएंगे, ध्यान देना। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कब दिया जाता है? जब उसके गुण बताने, उसके धर्म बताने। तो ये गुण धर्म बताने के लिए उस अश्वत्थ के पहला उसका गुण है ऊर्ध्वमूलम, इसका मूल ऊपर की ओर है। दूसरा अधशाखम, इसकी शाखाएं नीचे की ओर आ रही हैं, जबकि ये नॉर्मल ट्री से बहुत उल्टा ट्री है। नॉर्मल ट्री में रूट्स नीचे जा रही हैं और श्रब्स एंड स्टेम एंड श्रब्स ऊपर आ रही हैं, लेकिन यहां उल्टा है। तो ये कह रहे हैं ऊर्ध्वमूलम अधशाखम। तीसरी चीज बता रहे हैं कि अव्ययम, इसको काटा नहीं जा सकता या इसको बिगाड़ा नहीं जा सकता। और लास्ट विशेषण दे रहे हैं छंदांस यस्य पर्णा, वेद ही जिसके पत्ते हैं, वेद ही जिसके अंग है, वेद ही जिसकी शोभा है, वो छंदांस यस्य पर्णा। ये 4 अश्वत्थ के विशेषण है। अर्थात ये अश्वत्थ वृक्ष रूप पुरुषोत्तम कैसा है कि ऊर्ध्वमूलम, सर्वोच्च अर्थात सर्वादि श्री पुरुषोत्तम ही जिसका मूल है, अर्थात जड़ है, अर्थात आप ही अपना मूल है। भगवान का मूल कौन हो सकता है? भगवान स्वयं ही सर्वमूल है। तो भगवान खुद का मूल आप स्वयं है। मैंने आपको कहा ही था, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम साम्यधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। भगवान का ना कोई माता है ना भगवान की कोई पिता है। वास्तव में भगवान अजन्मा है और अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योगिनो पश्यन्ति कुयोगिनो मुह्यन्ति। जो कुयोगी होते हैं वो तो मोह में पड़ जाते हैं, वो बात जान नहीं पाते। योगी होते हैं वो देख लेते हैं। और धीरः जानन्ति पंडितः मानन्ति, पंडित मानते हैं, धीरः जानते हैं। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। बहुत कम धीर वीर पुरुष होते हैं जो अंतरात्मा में स्थित परमात्मा को भी देख लेते हैं। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, ऐक्षत मतलब देखना, ईक्षण मतलब देखना। वो लोग, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो परमात्मा को अपने अंदर विराजमान ही देख लेते हैं और जान जाते हैं कि वास्तव में जो हम जी रहे हैं, हम आत्मा के बल से नहीं जी रहे हैं, हम परमात्मा के बल से जी रहे हैं। तो इसलिए भगवान ही भगवान का मूल है, भगवान ही आदि वृक्ष है। ये वृक्ष पहले से, आदि काल से, इसका कोई मूल नहीं है, इसीलिए ऊर्ध्वमूलम। अच्छा, भगवान स्वयं भी ऊर्ध्वरेता है, भगवान ऊर्ध्वरेतस है। भगवान ऊर्ध्वरेतो विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः, ये भी श्रुतियां कहती हैं। इसके लिए मनुष्य को भी ऊर्ध्वरेता होना पड़ता है, तब जाके वो सत्वात् संजायते, ज्ञानम करते 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 सत्व गुण से पूरा शरीर आप्लावित होता है, रजोगुण तमोगुण का नाश होता है, तब ब्रह्म का सायुज्य और साक्षात्कार होता है। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा ये सब चीज को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि सर्वोच्च अर्थात सर्वादि श्री पुरुषोत्तम ही जिसका मूल है, अर्थात जड़ है, अर्थात आप ही अपना मूल हैं। यहाँ कुछ विशेष वक्तव्य है। श्री पुरुषोत्तम जब मूल रूप से रहते हैं तब आदौ संगोदासीनम, आदि वचनों के अनुसार वह तिरोभूत सर्वधर्म रहता है, और जब वह अश्वत्थ रूप में आ जाता है तब वह प्रकट सर्वधर्म रूप हो जाता है। ब्रह्मवाद में ब्रह्म ही मूल है,
ब्रह्म ही अश्वत्थ हैं, अंतर्भूत विशेष धर्म पुरुषोत्तम सर्वोच्च और सर्वादि हैं, इसलिए वह मूल हैं। अर्थात अश्वत्थ का सर्वादि अवस्था स्थित और आविर्भूत अपेक्षित विशेष धर्म श्री पुरुषोत्तम ही है। यह अश्वत्थ वृक्ष का स्वरूप। यहां पे एक चीज मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा यहाँ इस पूरे कथन में। जब हम ब्रह्मवाद की बात करते हैं, शुद्धाद्वैत की बात करते हैं, तो बहुत लोगों को ऐसा प्रश्न होता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण से पहले भी इतने जगत गुरु आचार्य पधारे, आदि शंकराचार्य, भगवत पाद रामानुजाचार्य, भगवत पाद श्रीमन मध्वाचार्य, श्रीमन निम्बारकाचार्य और वल्लभाचार्य चरण से पूर्व आपके ही संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि वैष्णवाचार्य श्री विष्णु स्वामी जी आप पधारे, तो ये सब आचार्यों का ध्यान क्या इस ओर नहीं गया? तो कैसा प्रश्न होता है। ये ब्रह्मवाद जब उभरा, ब्रह्मवाद जब सामने आया, या यूं कहो कि ये साकार ब्रह्मवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद, अपने संप्रदाय के सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। मैं एक दिन शांति से सांप्रदायिक, वैदिक और वेदांतिक लिस्ट लेके बैठूंगा कि अपने संप्रदाय को कितने नामों से हम जान सकते हैं। ये सब जो है, जैसे सत्कार्यवाद, सत्कारणवाद, अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद, फिर बाद में लीला नित्यतावाद। अपने लीला नित्य ठाकुर जी की लीला नित्य है ना, इसीलिए अपन रोज सेवा करते हैं। बाकी जो व्यक्ति समझो कि द्वापर युग में ही अपने धाम चले गए या स्वधाम पधार गए, आज अपन उनकी सेवा क्यों कर रहे हैं? सेवा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संप्रदाय में लीला नित्यतावाद है। लीला नित्यतावाद में सबसे पहले लीला को समझना जरूरी है कि लीला शब्द का क्या अर्थ है, लीला शब्द की क्या व्युत्पत्ति है। लीला शब्द का अर्थ होता है अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला। अनायास, भगवान को जिसमें कोई प्रयास न करना पड़े, हर्षेण, जिसमें प्रभु को हर्ष मिलता, क्रियमाणम चेष्टा, कुछ करने की इच्छा करना, इच्छा करने की चेष्टा करना, बस उसमें जो होने लग जाए उसको कहते हैं लीला। कायदे से लीला करने में प्रभु को परिश्रम नहीं पड़ता। जब हम किसी भी प्रकार की लीला, ये मैं सेवा संबंधी बात नहीं कर रहा हूं, सेवा में जो हम लीलाओं का अनुसंधान करते हैं, या सेवा में जो हम लीला में प्रभु को पधराते हैं मनोरथ आदि में, उससे तो बाद में परिश्रम भोग आदि सब आता है। अरे यहाँ तक क्या आप मनोरथ नहीं करो, आप हिंडोला विजय करा के पधारो तो परिश्रम भोग आता है, आप डोल विजय करा के पधारो तो परिश्रम भोग आता है, आप गोवर्धन पूजा करके पधारो तो, आप रथ विजय करा के पधारो तो, कोई भी कार्य प्रभु अच्छा बड़ा करके घर पधारे तो आपको परिश्रम भोग आता ही है। अपन वहां तक प्रभु को पधरा ले गए, प्रभु ने वहां किया, वो भगवान की बाल्य, सौकुमार्य, माधुर्य आदि दशा को देखकर वो क्रम रखे गए। उसका पर ब्रह्म परमात्मा के प्रतापी स्वरूप से कोई संबंध यूं नहीं है, वो तो लीला संबंधित्वात है। लेकिन समझने की बात इतनी सी है कि हम लीला नित्यतावाद, लीला नित्यतावाद, नित्य लीला नित्यतावाद, यूं भी समझिए, नित्य लीला नित्यतावाद। जो लीला प्रभु ने की है वो तो डॉक्यूमेंटेड है, और जो प्रभु लीला कर रहे हैं वो मेरे और आपके साथ चल रही हैं, ऐसा जो मानते हैं, जो जानते हैं, सेवा उनको फलीभूत होती है। लीला मेरे और आपके साथ चल रही है, अपन लीला में हैं, अपनी लीलोपयोगी देह अभी नहीं है, अभी अपनी सेवोपयोगी देह ब्रह्म संबंध के माध्यम से, नाम निवेदन कंठी के माध्यम से, आत्म निवेदन ब्रह्म संबंध के माध्यम से, यमुनाष्टक के पाठ के माध्यम से, रज रूप और जल रूप चरणामृत लेने के माध्यम से, भगवत प्रसादी चरण में प्राप्त हुई हुई तुलसी जी का सेवन करने के माध्यम से, जो भी प्रकार की दैहिक, वाचिक, कायिक, मानसिक शुद्धि हमको संपादित हो रही है, शरणागति आत्मनिवेदन जन्य जो कृतार्थता शुद्धि हमको संपादित हो रही है, जो जिसको हम तनु नवत्व मेतावता, तनु नवत्व बता रहे हैं कि श्री यमुना जी गिरिराज जी कृपा करके हमको तनु नवत्व दे रहे हैं, ये सब जो प्राप्त हो रही है, इससे जो डेवलपमेंट आ रही है अपने में, वो सेवोपयोगी देह हो रही। क्योंकि लीला का ये स्थान नहीं है, लीला की स्थली नहीं। अभी हमने अपने घर,
अपने जीवन को, अपने ठाकुर जी को अपने गोकुल गोलोक में पधरा के और अपन वहां पे प्रभु को संसेव्यमान कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं रास नायक निकुंज नायक की सेवा भी, सेवा भले रास नायक की हो, निकुंज नायक की हो, रास रासेश्वर की हो, परंतु जीव गम्य नहीं होने से उनकी सेवा भी यशोदोत्संग लालित नंद राजकुमार गोपी जन वल्लभ आचार्य चरण के अंतःकरण भूषण के रूप में ही हो रही है। महाप्रभु जी गोसाई जी की कहानी से, गुरु जनन की आड़ी कहानी से, अष्ट सखा 252 वैष्णव 84 वैष्णव की आड़ी से ही जो सेवा हमसे बन पा रही है, वो क्यों बन पा रही है? क्योंकि अभी हम नित्य लीला नित्यता का अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लीला में नहीं है, न प्रभु अभी लीला में है। प्रभु आपके घर या एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदादे प्रादुर्भूव, भगवान ये संकल्प से तुम्हारे घर आए हैं कि हाँ मैं जाके इसका इस रूप में उद्धार करूंगा, करके भगवान आपके ठाकुर जी के रूप में आपके घर में आए। तो संप्रदाय में ये जो फंडामेंटल्स ऑफ ब्रह्मवाद हैं, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ शुद्धाद्वैत सिद्धांत हैं, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद हैं, ये सब क्यों जरूरी हैं? कि पहले भगवान के ये मूल स्वरूप, नित्य स्वरूप, अव्यय स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म रूप स्वरूप, कूटस्थ स्वरूप, अचल स्वरूप, इनका स्थापन हृदय में होना चाहिए। जब तक ये चीजों का स्थापन नहीं होगा, हम तो यही सोचते रहेंगे कि द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने प्रभास क्षेत्र में अपने सारे यादवों का संहार करने के बाद अपनी लीला का संवरण किया और सदेह स्वधाम पधार गए सारस्वत कल्प में। और श्वेत वाराह कल्प में जब धराधाम पे आपने अपनी देह छोड़ी, तब अर्जुन वहां पहुंचे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया, रुक्मिणी आदि अष्टपटरानी उनपे सती हुई, बाकी वसुदेव देव की ये समाचार सुन के ही मर गए, और इत्यादि इत्यादि ना, वो भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए, मर गए। आई एम सॉरी, कहने का मतलब फिर हमारे बुद्धि में ये सब तर्क आएंगे, तो फिर आज हम किसकी सेवा कर रहे हैं? आज हम सेवा ही क्यों कर रहे हैं फिर, अगर प्रभु है ही नहीं यहाँ? प्रभु तो ये कथा और ये लीला सब द्वापर की है, तो हमारा जो इतना जगाने से पोड़ाने से लेके जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है, ये तो व्यर्थ प्राय है, फिर तो है ही नहीं। पर क्योंकि हम ईश्वर की नित्यता, परमात्मा की अपने अंदर का अस्तित्व, भगवान श्री कृष्ण का सर्वव्यापकत्व, ब्रह्मात्मकता, ब्रह्म रूप से आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक जगत में परिणित होना, सच्चिदानंदात्मक स्वरूप को धारण करना, आप अपने भक्तों पे कृपा करके लीलार्थ मानुष विग्रह धारण करना, आप अष्टधा मूर्ति के रूप में ये जो लेखिनीन शैलीन दारुमयीन लेप्या लेख्या आदि जो अष्टमूर्ति भगवान ने एकादश स्कंद में बताई हैं, कि इतने रूप में तुम मेरी सेवा पूजा कर सकते हो उद्धव। तो ये सब रूप भगवान ने स्वयं स्वीकार किए। भगवान अर्चावतार के रूप में अपने घर विराज रहे हैं, जिससे हम प्रभु की अर्चना कर सकें, हम प्रभु की सेवा कर सकें। अर्चन भक्ति मतलब जितने उपचारों से, वेदोपचार हुआ, राजोपचार हुआ, ग्वालोपचार हुआ, बाघोपचार हुआ, श्रृंगारोपचार हुआ, ये जितने प्रकार के उपचारों से हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो राज सेवा हो, चाहे वो साधारण सेवा का प्रकार हो, पुष्टा के ठाकुर जी की सेवा हो, बिना पुष्ट किए हुए भी भगवान मूर्ति की सेवा हो, जो तदभावे स्वयं वापी मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात, ये जो महाप्रभु जी की आज्ञा है उस रूप में हो, ये जिस रूप में भी हो हमको, क्योंकि कृष्ण एव सदा सेव्य, कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीता पंचदा बुधई जो हमने स्वीकारा है, तो उसके कारण हमको ये सब प्रपंच भी जानने जरूरी हैं कि भगवान कैसे वेद में बताए गए हैं, कैसे उपनिषद में बताए गए हैं, कैसे स्मृतिकारों ने उनको देखे हैं, कैसे संहिताओं में उनको बताए गए हैं, कैसे आगम के तंत्र में वर्णित भगवान का स्वरूप है। और ये सब जानने के बाद हमको क्या जानना है? हमको ये जानना है कि जो श्री गोसाई जी ने भक्ति हंस के प्रारंभ में कहा है कि वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधि वीर्य अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु हृदये समेस्तु सर्वस्व। वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधि वीर्य अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु हृदये। भाई वास्तव में भगवान का तो ये वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चन आदि विधि जितनी विधि हुई हैं, इनसे कोई संबंध नहीं है। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान, वेदातीत कालातीत पुरुष,
अपने ऊपर कृपा करके, अपने ऊपर अनुग्रह करके अपने घर पधार के जो अपने से सेवा ले रहे हैं, वास्तव में तो अपने निज भक्तों के हृदय में रमण करने वाले वो सर्वलीला अनुस्यूत, सर्वलीला विहारी राधा रमण प्रभु ही वास्तव में अपने आराध्य उपास्य हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुक्ति योगिनाम और निरस्त साम्याद शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। उसको नमस्कार है जो राधा जी के साथ, मतलब वो अपन कहते हैं ना कि स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम प्रभुर्नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, प्रभुर्नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोहम 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 न संशय। वास्तव में जीव की कृतार्थता यही है कि अपने स्वामी रूप से प्रभु को देखे, स्वामिनी रूप से श्री राधिका जी को देखें और उनको अपना स्वामी स्वामिनी मान के अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव करें। तो ये सारी शास्त्रीय प्रपंच भी हम केवल ज्ञान वर्धन के लिए नहीं कर रहे हैं, वास्तव में कर्म ज्ञान समुच्चयी भक्ति की प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं कि कर्म का भी बोध हो, ज्ञान का भी परिचय हो, भक्ति की हमको प्राप्ति हो और वो भक्ति स्थिर हो। इसी को महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को डेवलप करने वाली भक्ति को भक्ति बताया गया। तो इसलिए मैं आपके साथ जो प्रयास कर रहा हूं वो प्रयास यही कर रहा हूं, ये किसी की टीका आप तक पहुंचाना या किसी महानुभाव के स्वरूप को यहाँ आपके सामने लाना कि देखो इनने ऐसा लिखा, इनने ऐसा लिखा, ये नहीं। वास्तव में भगवत गीता का परिशीलन करने से, भगवत गीता का चिंतन करने से मेरी वाणी पवित्र हो और आपके साथ मेरे सत्संग में रत होने से आपको भी कुछ ज्ञानोदय हो। बस इतने ही छोटे से संकल्प के साथ मैं नित्य आपके साथ जुड़ता हूं। आप सब इतने प्रेम से इस जूम सत्संग सदन में आप पधारते हो, आप सबका खूब खूब आभार, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब धन्यवाद। आज आश्रय का पद करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में जासो होय निबेरो। सूर कहा कहे द्विध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद